बीजेपी को करता है जो सत्ता में है। लेकिन विडंबना देखिए कि कोलोजियम सिस्टम के खिलाफ, ये क्या है माइक भैया, ये क्या है, पैसा मिल रहा है क्या? अरे आप बोले सर, आवाज आ रही है। नहीं, ये कैजुअल है, वो आवाज आ रही है ना, टकरा भी रही। तो सोचिए विडंबना देखिए, अब आवाज ही नहीं है। हेलो, तो विडंबना देखिए कि जो ब्राह्मण समाज ए से लेकर जेड तक बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी का फैसला नहीं मान रही है। धनखड़ साहब किसान जाति से हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिनका अधिकार था जज बनाना, वो आदिवासी हैं, प्रधानमंत्री आपको ओबीसी क्लेम करते हैं, और कानून मंत्री जो है वो ट्राइबल है, और वो कह रहे हैं कि कोलोजियम सिस्टम हटाओ। लेकिन सारे सवर्ण में से ब्राह्मण समाज के लोग, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण और तमाम ब्राह्मण समाज के जज लोग कह रहे हैं, और वकीलों की नहीं, कोलोजियम नहीं हटेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, आप लोगों को जानकारी ना हो, उनके बेटे ने रिजर्वेशन पर किताब लिखी है। ये जो सीजीआई चंचूर सिंह है, इतना कलवी भाषण दिए हैं दलित बच्चों पर, आईआईटी पर, रोज दीजिएगा। लेकिन जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे, जजों की भर्ती हुई, तो उनका रिकॉर्ड देख लीजिए। मनु सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी और वो दोनों साथ पढ़े कॉलेज में। 1 मिनट पर ब्राह्मण पवन खेरा के खिलाफ सुनवाई हुई, जमानत मिली। 4 साल से रोहित वेमुला और पायल तन्वी का केस पड़ा हुआ है। पर मुझे बोलना चाहिए, नेता का मतलब तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, मायावती जी की बात कह रहा हूं। वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं मुझे नहीं पता। कोलोजियम सिस्टम ही हो गया। अब नामाकरण की राजनीति है, ये मुझे समझ नहीं आया। नामाकरण की राजनीति मतलब क्या मतलब था? ये बहुत जरूरी है। देखिए, बाबा साहेब ने कहा है कि जो समाज इतिहास नहीं जानता वो क्या इतिहास लिखेगा। इसी यूपी में मैं आपको बता रहा हूं, रिकॉर्ड है ये, कोई किसी पार्टी का, आई डोंट केयर, मायावती जी ने 5 साल में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी खोला, सबसे ज्यादा जिले बनाए, और उससे भी बड़ी बात, आइडियोलॉजिकल वॉर लड़ रही थी वो। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और साहू जी महाराज हो, और जब सपा की सरकार आई तो उनको तोड़ा गया, नाम बदल दिया गया। अखिलेश यादव अब शायद समझ गए होंगे, जिस तरह से कल उनकी वोटिंग हुई है और उनके साथ गाली गलौज हुई है। तो आपको क्या लगता है, इस देश में अखिलेश मेट्रो बना रहे थे, इकाना स्टेडियम बना रहे थे, शहरों का विकास कर रहे थे। योगी जी गरीब गांव के बच्चों को 5 किलो राशन दे रहे हैं और स्कूल ड्रेस दे रहे हैं, उनको वो वोट देगा। ये आपको तय करना है कि आप अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं। बहुजन समाज के ज्यादातर नेता शहरों का विकास करते हैं, गांव को भूल जाते हैं। एकदम, मैं एक पत्रकार हूं, मेरा काम है सच बोलना, और मैं इनाम के डर से ईमान नहीं बेचूंगा, सच बोलना बंद करूंगा। उन्होंने शहरों में, अच्छी बात है, शहरों में काम किया। जो बीजेपी है, जो आरएसएस है, वो गाय गोबर गौमूत्र की राजनीति करेगी, क्योंकि उनके 7 पुश्तें जिनकी वो राजनीति कर रही है, उनके 7 पुश्तों के पास इतनी संपत्ति है कि वो नहीं भी कमाएंगे तो वो खा सकते हैं। शहर में जमीन उनकी है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी उनका है, और उनका बच्चा 30 लाख जो बच्चे पढ़ रहे हैं विदेश में, वो सब सवर्ण समाज के बच्चे हैं, खासकर ब्राह्मण समाज के। वो क्यों बनाएंगे स्कूल, सड़क, रोड, अस्पताल, बेंच? ये हमारे नेता को करना चाहिए था। मायावती जी ने सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज देखिए, बुक बधिरों के लिए कॉलेज देखिए। तो उस नेता को जो कह रहे थे भाई साहब निजीकरण, अब तो मैं निजीकरण का पक्षधर हो गया, और प्राइवेटाइजेशन का देख रहे हैं, ट्विटर पर पैसा दीजिए, वेरीफाई करवाइए। तो निजीकरण खराब तो है दूसरे मतलब से, लेकिन कम से कम निजीकरण में जो कल तक हमको 300 रुपए में काम करवाता था, 200 रुपए में मजदूरी करवाता था, आज कम से कम हम 10 रुपए में काम तो कर रहे हैं। मुझे तो अग्निवीर भी अच्छा लगता है। हमारे लोग तो ड्रॉप आउट होते हैं स्कूल से, मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, हमारे बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, और ड्रॉप आउट होने का मतलब है कि वो मजदूर बनते हैं। 4 साल कम से कम जाके हमारे जैसे परिवार के लोग सेना में अपना मोटापा तो बढ़ा लेंगे, पल तो जाएंगे, 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया तो हो जाएगा। अगर ये भी कर देंगे तो राजपूत समाज को विरोध करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सेना में 2.5-3 लाख वही होते थे, उनकी नौकरी गई। मैं मोदी जी के बिल से अच्छा सहमत था, वो जाट वाला जो बिल था, किसानों वाला, जमीन वाला। जमीन ले लेते ना तो सारे कुर्मी, कोयली, यादव, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा सब दलित हो जाता, तब पता चलता चीजें मोदी जी कर रहे हैं ना, गलती से भी सही कर रहे हैं।
सुन लीजिए आप लोग, अब जो जातिवाद है इस देश में, ब्राह्मण समाज सबसे पढ़ा लिखा समाज है, वो जातिवाद अब गांव में नहीं करता। उसको पता है SC ST एक्ट है, जेल चला जाएगा। वो कल प्रोफेसर मायावती जी के बनाए पार्क में प्रोफेसर आनंद ने बोला है ये बात, विवेक ने 7 जगह है जहां जातिवाद हो रहा है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स और सिनेमा। मीडिया, जुडिशियरी, ये जगह पर जातिवाद कर रहा है मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी। और गांव में कौन जातिवाद कर रहा है? जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कोई कोई यादव, मोच नहीं रखने देंगे, गोली नहीं चलने देंगे, मारेंगे और जेल जाएंगे। तो ये जिस कम्युनिटी से आता है उसको अवेयरनेस लाना पड़ेगा। तो ये नामाकरण की राजनीति जो बहन जी ने किया था, मैंने इन्हीं हाथों से उनके खिलाफ खबरें लिखी है। मैं इंडिया टीवी में नौकरी करता था। सरकार चली गई, क्यों गई बहन जी की सरकार? एक बातों के लिए हमारे, सोचिए मीडिया ने, मैं मीडिया पर आऊंगा, इस देश की मीडिया ने हमारे लोगों के नजर में ही लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव को बेईमान घोषित कर दिया हेमंत सोरेन के, और हम लोगों ने मान लिया। ऐसे लगता है जैसे बाकी लोग पत्तल पर खाना खाते हैं और हमारे लोग चांदी की थाली में खाते हैं। अरे पहला जनरेशन हमारा आदमी है इस देश में, एक SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी नहीं है जिसकी हैसियत 1000 करोड़ का हो। लालू यादव जेल में है और माल्या मजे कर रहा है। 10-10 हजार करोड़, 20-20 हजार करोड़ लूट के लोग भाग गए। क्या बात कर रहे हैं साहब? इसलिए क्योंकि आपके लोग बोलते नहीं, सब या तो नासमझ है या डरपोक है। हमें अब बात करनी पड़ेगी। जगदेव बाबू की जो लाइन है ना, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। मैं मारा जा सकता हूँ, मेरा बच्चा जेल जा सकता है, लेकिन मेरी आने वाली नस्लें राज करेगी। मैं उदाहरण दे सकता हूँ। मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, उनके दादा की हत्या हुई थी, उनके पिता को सबसे भ्रष्ट MP कहा गया, वो जेल गए। आज उनका बेटा मुख्यमंत्री है, लालू जी जेल गए, उनका बेटा काम कर रहा है, अखिलेश, मुलायम सिंह यादव ने जो खतरे उठाए। तो ये समझना पड़ेगा कि नामाकरण की आइडेंटिटी, आप फुले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, मुलायम सिंह यादव, कांसीराम साहब का नाम नहीं लेंगे तो किस नाम पर राजनीति करेंगे? तो राजनीति में आइडियोलॉजी होना जरूरी है, नहीं तो सड़क स्कूल बताने वाले कितने आए और गए। लखनऊ जब तक अब रहेगा, आप मायावती गांव से जुटला दीजिएगा। अरे गाना स्टेडियम भी तो जुटाइएगा नहीं, अखिलेश जी ने जो भी बनवाया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि गांव पर भी ध्यान देना चाहिए। अब अखिलेश जी को एहसास हुआ है कि मैं पिछड़ा हूं, मैं शूद्र हूं, देर हो गई ना। हमारे लोग, मैं उदाहरण दूंगा, बहुतों को बहुत बुरा लगेगा। RSS अपना नेता सड़क का चुनती है, जो जितना तपा होगा RSS की आइडियोलॉजी में उसको नेता चुनती है। इंदिरा गांधी को नेहरू जी ने चिट्ठियां लिखी, संसद नहीं पहुंचाया। इंदिरा गांधी को नेहरू ने संसद नहीं पहुंचाया, इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखी, आइडियोलॉजी समझाया। और जब इंदिरा गांधी की अगर हत्या नहीं होती तो वो नेहरू से ज्यादा राज करती। मोदी जी 40 साल खाक खान के आए हैं, उसको सब पता है कब जाति का कार्ड खेलना है, कब धर्म का कार्ड खेलना है, कब पसमानदा बोलना है, क्योंकि वो तपा है। उसको हराने के लिए कोई इस तरह का मोदी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं, राजनीति आइडियोलॉजी तो पढ़ने लिखने से आता है। हमारा बच्चा हमारे जैसा नहीं होगा, वो अलग पला है बड़ा, उसको कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड जाना होगा, दूसरे काम में अपना होगा। तो हमें बहुजन समाज को आग में तपा हुआ, जो सड़कों से निकला हुआ, ऐसे लोगों को प्रमोट करना होगा। बाकी हालात तो सबको सिखाई देता है। अखिलेश जी भी जान गए, तेजस्वी यादव भी जान गए, और अच्छी बात है हेमंत सोरेन भी जान गए। ये लोग जब तक सत्ता में रहते हैं ना, इनके आसपास कैसे लोग रहते हैं पता है? मैं तो देखता रहता हूँ, न्यूज बताएंगे। हम लोग टीवी में थे तो पत्रकारों से आना जाना है। हम तो पत्रकार ही इसलिए बने थे कि नागमणि जी के यहाँ हम लोग जिनके गांव में कुर्सी लगाते थे, वो विधायक का कुर्सी लगाता था, विधायक सांसद का कुर्सी लगाता था, सांसद मंत्री का कुर्सी लगाता था, और दिल्ली में मंत्री पत्रकार का कुर्सी लगाता था। सोचो मंत्री सबसे अच्छा पत्रकार, पता नहीं था कि बहुजन समाज में पत्रकार ही नहीं। चलिए बहुजन एकता,
मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जातियां इतनी गहरी बनाई है जिसने भी, उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। जाति के नीचे जाति, जाति के नीचे जाति, जितनी नीची जातियां जिनको कहा जा रहा है, देखिए अपने ऊपर, जो लोग नीचे देख रहे हैं, आप सोचिए आपके ऊपर एक जाति है, किसके ऊपर जाति नहीं है, वही जाति का लाभार्थी है, और उसी ने जाति बनाई है और वही जाति पर चर्चा नहीं करता है। 1920 के आसपास ये हिंदू धर्म आया है। इससे पहले जाति के नाम पर लोगों ने मलाई खाई। जब उनको अंदाजा हो गया कि अब वोट के आधार पर सरकारें बनेंगी, तब उन्होंने आपको हिंदू कहना शुरू किया है। 97% हिंदू का अधिकार हिंदू छीन रहा है, और इसलिए जाति जनगणना जब तक नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। आपको हैरत होगी, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों को सैल्यूट करता हूं मैं। उन्होंने इस देश में पढ़ाई लिखाई के दम पर अपनी जड़ें, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस भी बन गए, राष्ट्रपति भी बने हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन लागू है। SC ST OBC का, SC ST का कोई अधिकार नहीं छीन सकता है। उनका कम से कम रिप्रेजेंटेशन है विधायिका में, कार्यपालिका में, और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी। OBC और किसान जाति जो अपने आप को जाति के नाम पर मुंह छेंक रही है, उनके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोई, इनका मार्क जेफरलेट ने आर्टिकल लिखता है वो जाति पर, जो विदेश रहते हैं। जितना ज्यादा सबॉर्ड लीडरशिप वाली पार्टियों का मतलब सत्ता में आएंगे ना, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, ममता, उतना ज्यादा ओबीसी का हक अधिकार खत्म होगा। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, ये मैं कई बार कहा हूं, बिहार यूपी में जाति नहीं है। जो टीवी अखबार कहता है ना कि बिहार यूपी में जाति के नाम पर राजनीति होती है, बिहार यूपी में जाति के खिलाफ लड़ाई है। अब जहां जहां कांग्रेस बीजेपी रही है, वहां देखिए लोगों को पता ही नहीं कि SC ST क्या होता है, रिजर्वेशन क्या होता है। बंगाल में जाके देखिए, केरल में जाके देखिए, सबसे मतलब वहां तो बीमारी ही नहीं पता, इलाज तो दूर की बात है। तो ये सोशल मीडिया जब से आया तब से ये जाति बहुजन एकता की बात हो रही है, और वो अब धरती पर भी दिख रही है। पत्रकारिता का गिरता स्तर, ये झूठ बात है जिसने भी लिखा है। पत्रकारिता का स्तर गिरा नहीं, अब पत्रकारिता अच्छी हुई है। इस देश में जब बाबा साहब थे, जब मुक्तनायक शुरू किया था 100 साल पहले, तो कांग्रेस पत्रकार का समय सिर्फ ब्राह्मण ही पत्रकार होते थे। फुले साहब ने जब अपनी पत्रकारिता, पहले उन्होंने तिलक के अखबार में एक लेख लिखना चाहा, तो तिलक ने मना कर दिया। इन्होंने कहा पैसे दूंगा लिखने दो, तो नहीं, तिलक अखबार चलाते थे। तो फुले साहब ने अपना अखबार शुरू किया, फिर बाबा साहब ने मुक्तनायक शुरू किया, प्रबुद्ध भारत शुरू किया। उसके बाद ये सब फ्लॉप होता चला गया, क्योंकि अखबार टीवी चलाना पैसे का काम है। जैसे अंग्रेजों के आने के बाद हमारे लिए स्कूल के दरवाजे खुले, तभी तो फुले पेरियार अम्बेडकर मिले ना। उसी तरह से अब सोशल मीडिया नहीं होता तो न मैं नौकरी छोड़ता, टीवी में था, न नीरज नौकरी छोड़ते, वो भी टीवी में थे। तो पहले तो नेहरू और गांधी के खिलाफ एक लाइन नहीं लिखा जाता था। अब डिजिटल मीडिया में SC ST OBC का, यादव, कुर्मी, कोयरी, शेड्यूल कास्ट 10% रिजर्वेशन हुआ है। अब पत्रकारिता ज्यादा ईमानदार है और ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन सवाल एक है, जो टीवी अखबार है, अभी देखिए हमारा नेशनल दस्तक का व्यूअरशिप जाता है 260 मिलियन, किसी टीवी से ज्यादा। तो तमाम चैनलों को पता रिसर्च करते हैं। हम लोगों ने लगातार कैंपेन चलाया, खैर हमारे नेता हमसे नहीं मिलते, यूट्यूबर्स मतलब अलग बात है। टीवी अखबार से सबसे ज्यादा हम लोग की व्यूअरशिप है। तो सारे चैनलों के संपादक ने बैठक की, यार ये लोग तो अलग मार्केट खड़ा कर रहा है, और यूट्यूब वाला तो मार्केटिंग का काम है, वो तो पैसा देगा। तो इन लोगों ने कहा है कि देखिए दो चीजें समझिए, जितने जो रवीश कुमार, अभिषेक शर्मा, अजीत तन्वी जो देखते हैं हिंदू मुस्लिम पर मुसलमानों के साथ खड़े हैं, बीजेपी कांग्रेस में कांग्रेस के साथ खड़े हैं, ये सबसे ज्यादा ग्रीन स्नैक है। ये सवर्णों के मुद्दे को हिंदू मुसलमान निगेटिव हो पॉजिटिव हो, फायदा आरएसएस को होगा। जो आदमी आपके संवैधानिक अधिकार पर बात न करे, SC ST OBC के रिजर्वेशन पर बात न करे, कॉन्स्टिट्यूशन पर बात न करे, हिंदू मुस्लिम की बात जो भी करे, चाहे वो मुसलमानों के पक्ष में क्यों ना हो, वो आपका दुश्मन है। समझिए आप, रवीश कुमार ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि ये बैकलॉग नहीं भराना चाहिए, जनरल का जो है वो रिजर्वेशन जल्दी लागू कीजिए। अजीत तन्वी कभी SC ST OBC के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए नहीं बोलते हैं। तो खेल समझिए, वो लगेगा कि बाप रे बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी आज के समय में। बहुजन समाज की बात बहुजन ही कर रहा था। उन लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है
कि हम अब SC ST OBC के लोगों को वो टीवी पर जगह दे रहे हैं, अखिलेश यादव को जगह देंगे, मायावती को जगह देंगे, बुलाएंगे ताकि क्या दर्शक हमको देखे। ये लड़ाई वहां बैठने की नहीं है टीवी पर, लड़ाई मुसलमान सबसे ज्यादा टीवी पर बैठे रहते हैं दिन भर। नौकरी मिल रही है क्या उनको, और विलन घोषित कर रहे हैं। तो इनकी अगर वो भागीदारी देते तो एंकर दलित पिछड़ा आदिवासी होता, संपादक होता। 10 करोड़ की नौकरी है, पता है आपको सुनील चौधरी की सैलरी कितनी है? सालाना 10 करोड़ सैलरी है, मतलब 1.5 करोड़ का महीना। तो आपको नौकरी मिल रही है कि नहीं ये देखिए। आपके लोगों को बैठाया जा रहा है क्योंकि आप दर्शक हैं। पहले वो कह रहे थे कि हम आपको ग्राउंड में घुसने नहीं देंगे कान्हा स्टेडियम में, अब चलो अगर तुम जबरदस्ती करो तो दर्शक में टिकट कटा के बैठो, खेलने नहीं देंगे सूर्य कुमार यादव की तरह। ये खेल चल रहा है, ये समझिए। अभी सोचिए कि अब नया ट्रेंड आया है, देखिएगा यूपी बिहार में होगा। अभी मुसलमानों की पिटाई हो रही थी, लिंचिंग हो रही थी, कांग्रेस उनको आतंकवादी ठहरा रहे थे, तमाम जातियों का सिंपैथी उनके पक्ष में हो गया कि यार मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। अब नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, मुसलमानों को दिखाया जाएगा कोई पाल की हत्या कर रहा है, कोई गुर्जर मार रहा है, कोई जाट मार रहा है, कोई यादव मार रहा है, ताकि फिर से गोलबंदी हो। ये नया मेथड है हिंदू मुस्लिम का, इससे भी सावधान रहिए। अब मुसलमान फिर नहीं दिखाई, चंद्रशेखर जी ने जिस तरह से स्टैंड लिया, वहां राजेंद्र पाल गौतम ने स्टैंड लिया, तो बहुत एकजुट हो रहे हैं। तो उसको तोड़ने के लिए अब आपको सामने मुसलमानों को गुंडा दिखाया जाए, और फिर हमारे को कहेगा छपाल की हत्या कर दी मुसलमानों ने, यादव मार दिए, जाट मार दिया, गुर्जर मार दिया। और आज पटेल जी हमको बता रहे थे, मोदी जी से एक बात जरूर सीखिए, भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जो साधु बाबा से ऊपर बैठता है, नीचे नहीं बैठते हैं। सोचिए उस आदमी ने अपनी माँ का श्राद्ध कर्म भी नहीं किया, बाल कटवाए, मुड़वाए, पहले घंटे के बाद दूसरे घंटे में ओपनिंग करने चला गया। हमको सीखना चाहिए, और सब श्राद्ध कर्म सब धक्या नोट खत्म कीजिए, मोदी जी से सीखिए, जो जहां से अच्छा मिलता है आप सीख सकते हैं। तो पत्रकारिता में और पत्रकारिता बहुत बढ़िया हुआ है। मैं एक पॉइंट जो तलाश टाइप का शिक्षा का मत, उस पर तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, उस पर क्या बोल। गार्डियन साहब ने कहा है कि रोटी न हो, कपड़ा न हो, बच्चों को स्कूल भेजिए, लेकिन वरिष्ठ आदमी हो गई। अब जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा वो बाद में मजदूर हो जाएगा, और जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे वो बाद में सरकारी आईआईटी इनका मजा लेंगे। खेत बेच के जैसे वो बच्चों को पढ़ाइए, जानबूझकर सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया जाता है, इसलिए किसी कीमत पर पढ़ाना है। बुद्ध के विचार सोचिए, 2500 साल पहले दुनिया में सोशल साइंटिस्ट, समाज वैज्ञानिक थे, जिसने कहा कोई भगवान नहीं है। उन्होंने मुझे 3 लाइनें अच्छी लगती है, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड वेल्थ। उन्होंने कहा अपना स्वास्थ्य रखिए, अपने रिश्ते अच्छे रखिए, और धन कमाइए। आप सोचिए हमारा तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला किसने जलाया? 100 यूनिवर्सिटियां कहां चली गई? राजेंद्र प्रसाद सिंह को पढ़िए, जो अपने आप को सनातनी कहता है, उससे पूछिए कि धरती के नीचे सारे बुद्ध विहार है और धरती के ऊपर सारे मंदिर है, तो तुम सनातनी कैसे हुए? आपके ऐतिहासिक चीजों को चोरी किया गया है, ये आपका नेता नहीं बोलेगा क्योंकि वो डरता है। जब उसको पता है उसको वोट भी नहीं मिलेगा। इस देश में मैं वोटिंग का पैटर्न बता रहा हूँ, जो लोग मुगालते में जीते हैं, इस देश में मुसलमान की पार्टी वैसी की है ना, उसको दलित भी वोट नहीं देता है, मुसलमान की पार्टी है, जब तक गठबंधन न हो। इस देश में बीएसपी है ना, तीसरा वोट नहीं देता है जब तक गठबंधन हो। अखिलेश जी के साथ गठबंधन नहीं हो तो तीसरा वोट करेगा? या मीडिया के साथ न हो या किसी के साथ, गए दलितों की पार्टी। इस देश में पिछड़ों को सवर्ण वोट नहीं देता है, कहता है ये लालू की पार्टी है, मुलायम सिंह की पार्टी है। तो इस देश में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा पिछड़ा, आप उसके मंदिर में माथा टेक दीजिएगा, आप फरसा लहरा दीजिएगा, आपको वोट देगा, इतना होशियार हो गए, वो आपका वोट खा लेगा, आपका बाबा साहब का नाम लेगा। इस देश में जब कोई SC ST OBC जाट गुर्जर पटेल मराठा किसी पार्टी में जाता है तो अपने जमात को लेके जाता है, लेकिन जब कोई सवर्ण किसी पार्टी में जाता है तो अपना व्यक्तिगत उसका। आप किसी आज के डेट में तो ये स्थिति है कि ब्राह्मण समाज को कोई टिकट दे, हो सकता है उनकी पत्नी भी उनको टिकट न दे, अगर वो सपा से चुनाव लड़ रहा हो या बसपा से। ये गोलबंदी है, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वो सबसे ज्यादा होशियार होगा ना भाई। हमारा नेता पता नहीं किस गफलत में है, बीजेपी को मारना पड़ेगा। 20% माइनॉरिटी को लेकर कहता है कि हम नहीं चाहिए वोट तुम्हारा,
तो उसको बलबंदी करनी है। इस देश में जिसने जिस दिन कह दिया ना कि मुझे सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, उस दिन इस देश में बहुजन की सरकार। कांशीराम साहब ने साइकिल से 12 राज्यों में चुनाव जीत कर दिखाया था, MP, MLA और सांसद। किस क्या कहते थे बहुजनों की, हमको नहीं चाहिए सवर्णों का वोट। मैं जब कोई मुसलमान को तिरस्कार कर सकता है जिसकी आबादी 15 से 20% है, 10% सवर्ण समाज के नाम पर भी राजनीति हो सकती है। लेकिन ये आपका नेता नहीं समझेगा, क्योंकि वो जमीन पर घिस के लालू यादव समझता था, मुलायम जी समझते थे। मिले है ना, मिले मुलायम और कांशीराम। क्या कहते थे वाजपेयी जी, हमारे पैर में 2 कांटे हैं। आपके नेता को पिछड़ा नेता, दलित नेता, आदिवासी नेता और उनका राष्ट्रीय नेता, ये सब बात फैलाइए लोगों को, बताइए बुद्ध के पाखंडवाद। भाई साहब, मैं एक ही बात कहता हूं कि 21वीं सदी में भी अगर हम लोग नहीं समझेंगे पाखंड को, तो हमारा कोई भला कर कोई भला कर देगा। हमें पढ़ाई लिखाई से हमें मुक्ति मिलेगी। और बुद्ध ने कहा कि कोई भगवान नहीं, मेरी लाइन नहीं है, बुद्ध ने कहा। पेरियार ने कहा कि धर्म आपको नीचा कहता है उस धर्म को छोड़ दीजिए। बड़ी साजिश के तहत इस देश में हर जाति का भगवान पकड़ाया गया है, साजिश के तहत। जाइए किधर घूम फिर किधर आना है। सोचिए, भगवान वाल्मीकि अपनी ही जात को झाड़ू पकड़ा देते, भगवान कृष्ण अपने ही जात को कहते कि दूध निकालो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। कोई साजिश तो है, या तो हमारे भगवान कृष्ण ने बोला कुछ और होगा, लिखने वाला ने कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया है। तो आप लोग 2 चीज कीजिए। अगर धर्म बहुत जरूरी ही है तो ज्योतिष बनिए, धीरेन्द्र शास्त्री टाइप से प्रवचन दीजिए, पैसा कमाइए। बेटी की चाबी अपने हाथ में लीजिए। अगर आप कृष्णवंशी हैं तब मानेंगे कि आप भगवान हैं। इस देश में दान पेटी की चाबी एक ही जाति के पास है, और वो उसका धर्म, उसका पुश्तैनी पेशा है। वो क्यों छोड़ेगा? अरबों खरबों का खेल है। उस बिजनेस में भी आप लोग जाइए जाना चाहते हैं। निजीकरण, देखिए निजीकरण कई मामलों में अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि जिस दौर में हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो एक फेयर कंपटीशन, तो व्यापारी जो होता है ना, वो नफा नुकसान देखता है। और रामदेव यादव देखिए व्यापारी बन गए, मनुस्मृति में तो संभव नहीं था। तो व्यापार की तरफ हमें जाना पड़ेगा। हम सब लोग, आप लोग 100 रुपए की मजदूरी मत कीजिए। अगर कोई मजदूरी कर रहा है आपके समाज से, तो उसको कहिए कि गुटखा बेचो, सिगरेट बेचो, खाओ नहीं, बेचो, चाय की ठेली लगाओ, समोसा लगाओ। मजदूरी करने से अच्छा है व्यापार। तीसरी नस्ल आपकी सफल होगी, मैं लिख के दे रहा हूं। संविधान खतरे में है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दरअसल संविधान खतरे में इसलिए है कि देश के ओबीसी की जातियों ने, जिनको मुफ्त में सब कुछ मिला, उनको संविधान की कदर ही नहीं है। इस देश में संविधान जो भी थोड़ा बहुत है वो शेड्यूल कास्ट के लोग जिनमें बचा हुआ है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। आदिवासी समाज को फांसी पर फेंक दिया गया है। शेड्यूल कास्ट का लोग अपनी जान जोखिम में डाल के रोज लड़ाई लड़ रहा है। इस देश के किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, सोचिए, कोई रोज हिंदू राष्ट्र की बात कहता है, उसको हम यहाँ मिला रहे हैं। हम सब लोगों को जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, और उसका एक ही मात्र इलाज है जाति जनगणना। 2024 में यही एक पॉलिसी है, राजनीति है, जिस पर जाति जनगणना से एक खेल पलट सकता है, और वही बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। मुझे पता हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कहां तक इसको लेके जाएगी, लेकिन आखिरी बात कहूंगा, निराश न होइए। बुद्ध ने कहा है, आप जैसा सोचेंगे वैसा आपको मिलेगा। निराश नहीं होना है। और हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं, बुद्ध भी, सोचिए भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी सम्राट अशोक के समय पर। उसके बाद ब्राह्मण शासक आए, सुप्रीम कोर्ट में इसलिए उनको हटाया जा रहा है, निहार राठौर को इसलिए नोटिस दिया जा रहा है। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये समाज 7 जगहों पर संसाधन विहीन है, जो ताकत का सेंटर है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, खेल, और इस सब में लोग आने लगे हैं।
मैं बार बार आप लोगों से अपील कर रहा हूं, इस देश में मीडिया में वो ताकत होती है, और आपकी तारीफ करूं, जो झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर दे। मीडिया में वो ताकत होती है, मैल्कम ने कहा है, जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। यह अमेरिका में भी हो चुका है। इस देश में बहुजन समाज के लोगों को लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अच्छा, हमारा क्या नुकसान होने वाला है? मजदूर के बेटा थे, मजदूर होते, हमें बोलने से, लिखने पढ़ने से तो सब कुछ मिल रहा है। अगर आप नहीं बोलिएगा और आप लोगों को लगता है कि जाति कभी पीछा छोड़ देगी, तो गफलत में है। जाति कभी जाति नहीं है। और एक ध्यान दे दीजिए आप लोग, अब जातिवाद के शिकार वो लोग नहीं होंगे जो ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं। अब अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जज, कलेक्टर, आईएएस, जो बहुजन समाज के, डॉक्टर जितेंद्र जैसे लोग जो सिस्टम में घुस रहे हैं, उनकी जातियां देखी जा रही है और उनको जलील किया जा रहा है। इसलिए अब नैतिकता है कि इस देश में गरीबों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, जो बहुजन समाज है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इन सब की लड़ाई पढ़े लिखे लोगों को लड़नी पड़ेगी। नहीं तो आने वाले समय में आपके बच्चे के गले में हांडी लटकाया जाएगा। लिख लीजिए, जो सोच रहा है ना कि आप चुप रह के बच जाएंगे, आप गफलत में हैं। जो चुप रहेगा वो मारा जाएगा। बस एक फर्क है, हो सकता है शंभू कुमार सिंह पहले मार दिया जाए, लेकिन मेरी पूरी लड़ाई इज्जत से मौत की है। जलाल की जिंदगी मुबारक हो आप लोग। और कह रहा है, इतिहास रहा है, जो लड़ेगा वही जीतेगा।